हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एस पढ़ाई वाला। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ सीखें। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लघुत्तम समापवर्त। इसे शॉर्ट फॉर्म में लॉसो के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगला है एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसे हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक, शॉर्ट फॉर्म में मस। तो इसमें सबसे पहले हम लोग टॉपिक लेंगे लघुत्तम समापवर्तक, और यह रहेगा हमारा प्रश्न 6, 8, 12 का एलसीएम बताइए। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इस तरीके की लाइनिंग कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद इस तरीके से अब यहाँ पे दिए गए संख्या को लिख लेना है। हमारा 3 संख्या लिखेंगे, 4 संख्या रहता 4 संख्या लिखते हैं, 5 संख्या रहता तो 5 संख्या लिखते हैं, यदि 2 संख्या रहता तो 2 ही संख्या लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे 3 संख्या का निकालना है, तीनों संख्या को हम लोग लिख लेंगे कामा के रूप में। अब यहाँ पे छोटा से छोटा संख्या लिखना है और उस संख्या से इन सभी संख्याओं में बारी बारी भाग करना है। जो भागफल आएगा उसे कामा के रूप में लिख लेना है। तब तक भाग करना है जब तक कि लास्ट में 1 न आ जाए, ठीक है। तो छोटा से छोटा संख्या 1 को छोड़कर हम लेंगे, क्योंकि 1 से तो सभी संख्याएं एक ही बार में कट जाएंगी, इसलिए हम लोग 2 से शुरुआत करेंगे। 2 से भाग करें, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 छक्के 12। अब 2 से फिर भाग कीजिए, 3 नहीं कटेगा, लिख देंगे उसी तरीके से। 2 दूना 4, 2 3 6। फिर 2 से भाग करिए, 3 नहीं कटेगा, लिख देंगे। 2 1 कम 2, 3 नहीं कटेगा, लिख देंगे। फिर 2 से करिए तो क्या भाग जाएगा? नहीं जाएगा, इसलिए हम लोग 3 लेंगे। क्यों नहीं भाग जाएगा? क्योंकि 3 ही केवल बचा, 3 अपने आप से ही कटेगा। अब 3 से भाग करेंगे, 3 1 कम 3, 1 3 1 कम 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 1 हमारा आ गया। अब यहीं पे हम लोग ब्रेक लगा लेंगे, अपने आप को रुक जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, अब हमें आगे करना क्या है, यहाँ पर लिखना है 6 8 12 का एलसीएम, ठीक है। जिस संख्या का एलसीएम पूछेगा उसे यहाँ पे लिख लेना है। और उसके बाद इक्वल टू, यानी कि बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख लेना है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 कहाँ से आया? यहाँ पे जिस संख्या से जितनी बार हमने भाग किया उसी को गुणा के रूप में लिख लेना है, ठीक है। अब इन सभी संख्याओं का जो गुणनफल आएगा वही हमारा आंसर होगा, लघुत्तम समापवर्तक होगा, एलसीएम होगा। चलिए गुणा करते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरिके 24, यानी कि हमारा 24 आया, और यही हमारा आंसर होगा, लॉसो होगा। आई होप आप लोग लॉसो निकालना बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन ढंग से सीख गए होंगे। चलिए अगला टॉपिक है हमारा मौसो। मौसो निकालना सीखते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक क्या है? महत्तम समापवर्तक एचसीएफ मौस। अब 8 16 32 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इसे ज्ञात करने के लिए गुणनखंड विधि से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं या भाग विधि के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। गुणनखंड विधि में 2 विधि है, ठीक है। पहला विधि चलिए आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले इन सभी संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड करेंगे, ठीक है। 8 यहाँ पे लिखेंगे, काटेंगे 2 से, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, ठीक है। 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 1 कम 2। अब फिर 16 का इसी तरीके से, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 1 कम 2। फिर 32 का, 2 से 2 1 कम 2, 2 छक्के 12। फिर 2 से, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 1 कम 2। अब यहाँ पे लिखना है 8 इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी जिस संख्या से जितनी बार हमने भाग किया उसे गुणा के रूप में लिख लेना है। फिर वैसे 16 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर वैसे 32 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। अब संख्या को गिन लेंगे, 1 2 3 1 2 3
1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, हमारा इतना हो गया। अब क्या हम यह कर रहे हैं, 8 16 32 का HCF ज्ञात कर रहे हैं। क्या ज्ञात कर रहे हैं, HCF ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, अब इन संख्याओं में जो कॉमन रहेगा, यानी कि इन तीनों संख्याओं में जो कॉमन रहेगा, यानी कि जैसे देखिए 2 2 2, ठीक है, यानी कॉमन का मतलब होता है समूह। क्या होता है, समूह, 2 2 2 का समूह। ठीक है, यानी कि तीनों में कॉमन है, 2 कॉमन है कि नहीं है। अब इन तीनों से मिला के 1 2 होगा, तीनों से मिला के 1 2 होगा। वैसे देखिए आगे 2 2 2 2, अब इससे मिला के 1 2, फिर 2 2 2, यानी कि इससे मिला के 1 2। अब यहाँ पे देखिए ऊपर वाले में खत्म हो गया, नीचे वाले में 1 2, इसमें 1 2। तब ये 2 को कॉमन नहीं करेंगे, जो तीनों में रहेगा उसको कॉमन करेंगे। 3 संख्या रहेगा तो तीनों कॉमन होना चाहिए, 2 संख्या है तो 2 में कॉमन होना चाहिए। यदि 4 संख्या, चारों में जब कॉमन होगा, 3 में कॉमन होगा लेकिन चौथा में नहीं होगा तो उसको भी नहीं लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। अब यहाँ पे इन सभी संख्याओं को अब छोड़ देना है, क्योंकि इस तीनों में कॉमन नहीं मिलेगा, कॉमन नहीं है। ठीक है, इसलिए छोड़ देंगे। क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब आगे क्या करना है, चलिए बता रहे हैं। अब आगे दोस्तों करना यह है कि इसको गुणा के रूप में लिख लेना, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 3 बार 2 कॉमन हुआ, 1 2 3, यानी कि इसे 3 बार लिख देंगे। अब गुणा के रूप में हमारा हो गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, और यही हमारा क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। आई होप आप लोग LCM HCF निकालना सीख गए होंगे। यह HCF का पहला तरीका था, गुणनखंड का पहला तरीका। अब गुणनखंड का दूसरा तरीका देखिए आप लोगों को बताने जा रहे हैं। भाग विधि से मौसा निकाला जाता है, लेकिन भाग विधि इस वीडियो में नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए एक और विधि बताते हैं, गुणनखंड के द्वारा मौसा कैसे ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों हमारा प्रश्न क्या था, 8 16 32 का HCF ज्ञात कीजिए। तो इसे इस तरीके से लिख लेना है, आप लोगों को मालूम होगा। ठीक है, यह विधि, और इसी तरीके से गुणनखंड करना है। लेकिन इसमें LCM में लास्ट में 1 1 लाना था, लेकिन HCF में वैसा नहीं है। चलिए भाग करते हैं, 2 चौके 8, 2 8 16, अब 2 1 कम 2, 2 छक्के 12, यानी कि ऐसा संख्या लेंगे, छोटा छोटा संख्या लेंगे जिससे वह तीनों संख्या कट जाए। यह नहीं कि 8 16 कटे और 32 न कटे, ऐसा संख्या नहीं लेंगे हम। ठीक है, 3 संख्या तो तीनों संख्या कट जाए, 4 संख्या चारों संख्या कट जाए, 3 कट रहा होगा, चौथा यदि नहीं कट रहा होगा तो वह संख्या नहीं लेंगे। 5 संख्या रहेगा तो 4 संख्या कट रहेगा, 5वां नहीं कट रहा होगा तो उसको भी नहीं लेंगे। तो ऐसे इस 3 संख्या है तो 3 संख्या में 2 संख्या कटेगा और तीसरा संख्या नहीं कटेगा तो उसको नहीं लेंगे। ठीक है, LCM में क्या करते थे, जितना करता था उसको काटते थे और अन्यथा वैसे उतार देते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, संख्या वही लेना है जिससे सभी संख्या कट जाए। यह प्रोसेस थोड़ा कठिन भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे आसान संख्या है तो आ जाए हमारा आंसर जल्दी से, यदि कठिन संख्या रहेगा तब नहीं आएगा। तो इसलिए यह प्रोसेस, यानी कि जो अलग अलग खंडन करके हमने बताया है, वह प्रोसेस मौसा का बेहतरीन तरीका है, और भाग विधि भी एक बेहतरीन तरीका है। ठीक है, यह विधि थोड़ा काम चलाऊ है। अब 2 से देखिए, 2 से फिर यह सभी संख्या कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 8 16, फिर 2 से देखिए 2 1 कम 2, 2 दूना 4, अब 2 चौको 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 आ गया। अब यहाँ पर हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि अब कोई संख्या लेंगे तब 2 लेंगे तो यह संख्या दोनों कटेगा, यह थोड़ी कटेगा, क्योंकि 1 अब हो गया। अब 1 से छोटा कोई संख्या होगा नहीं। ठीक है, इसलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8, यही हमारा आंसर होगा, मौसा होगा। आई होप आप लोग यह दोनों तरीका मौसा का सीख गए होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने लौसा और मौसा निकालना एक बेहतरीन ढंग से, एक बेहतरीन तरीके से सीखा है। आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करिएगा। चलिए मिलते हैं आज के
इस वीडियो के बाद अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।